to your own YouTube channel Ishwar Hindi 1-to-1 Learn Idioms through Translation। आज का idiom क्या है? वो भी बताएंगे आपको, लेकिन शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफ़ी इनकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज जो हम idiom कवर कर रहे हैं वो है टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। सो प्ले डेविल्स एडवोकेट हमारा इडियम हो गया। अब इसी पे बेस्ड हमारे 5 स्टेटमेंट्स हैं, उनको फटाफट से करते हैं ट्रांसलेट। फिर एक आप लोगों के लिए भी रहेगा, जिसे आपने करना है ट्रांसलेट और डालना है कमेंट बॉक्स में। मैं सिर्फ तुम्हारी सोच को चुनौती देने के लिए विरोध कर रहा हूँ। मैं आई अब विरोध कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप कहेंगे आई एम जस्ट प्लेइंग द ओके प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट। अब इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, क्योंकि मैं लगातार हर एक स्टेटमेंट में इसको तो इस्तेमाल करना ही है। और किस चीज़ को चुनौती देने के लिए, आप तुम्हारी सोच को चुनौती देने के लिए। इसके लिए आप कहेंगे टू चैलेंज। चुनौती देना मतलब चैलेंज करना। और किस चीज़ को? तुम्हारी सोच को। योर थिंकिंग। I'm just playing devil's advocate to challenge your thinking. I'm just playing devil's advocate to challenge your thinking. कभी कभी चर्चा को रोचक बनाने के लिए विपरीत पक्ष लेना जरूरी होता है। अब इसके लिए आप समटाइम्स से शुरू करेंगे। और देखिए, समटाइम्स एक एडवर्ब है, तो इसके साथ जब भी कभी सेंटेंस की आप शुरुआत करते हैं, तो इसके बाद एक कॉमा जरूर लगा दीजिएगा। समटाइम्स ये जरूरी होता है। इट इज नेसेसरी। इट इज नेसेसरी टू विपरीत पक्ष लेना, टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, चर्चा को रोचक बनाने के लिए। तो टू मेक, बनाने के लिए चर्चा को, द डिस्कशन, और रोचक के लिए आप इंटरेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। Sometimes it is necessary to play devil's advocate to make the discussion interesting. वह हमेशा बहस में दूसरा पक्ष लेने की कोशिश करता है, भले ही वह उससे सहमत ना हो। वह हमेशा, he always, दूसरा पक्ष लेने की कोशिश करता है। So tries to play devil's advocate। भले ही वह उससे सहमत ना हो, तो इसके लिए आप कहेंगे even if वह सहमत ना हो, he doesn't agree with it. He always tries to play devil's advocate even if he doesn't agree with it. मैं इस विचार से सहमत हूँ, लेकिन तर्क को मजबूत बनाने के लिए मैं विपरीत पक्ष रख रहा हूँ। मैं सहमत हूँ, आई अग्री। अब ये ध्यान रखिएगा, आई एम अग्री मत कहिएगा। आई अग्री जब आप कहते हैं, तो अग्री को आप वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आई एम अग्री कहने की आवश्यकता नहीं है। आई अग्री इस विचार से, विद दिस आइडिया, लेकिन, बट, तर्क को मजबूत बनाने के लिए। तो बट टू मेक द आर्ग्यूमेंट, मजबूत, स्ट्रॉन्गर। मैं विपरीत पक्ष रख रहा हूं, बट टू मेक द आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। आई अग्री विद दिस आइडिया, बट टू मेक द आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो, या सिर्फ बहस के लिए विरोध कर रहे हो? डू यू रियली, क्या तुम सच में, डू यू रियली सोचते हो, थिंक, ऐसा, दैट, डू यू रियली थिंक दैट, या सिर्फ बहस के लिए विरोध कर रहे हो? और यू आर प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट सिर्फ बहस के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, just for the sake of argument. Do you really think that, or you're playing devil's advocate just for the sake of argument? और देखिए, यहाँ पर आप फुल स्टॉप नहीं, एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेंस जो है वो क्वेश्चन का ही है। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, वो सिर्फ तुम्हें अलग दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करने के लिए असहमति जता रहा है। असहमति जताना मतलब टू प्ले
डेविल्स एडवोकेट दृष्टिकोण के लिए पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, मजबूर करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका ट्रांसलेट। प्ले डेविल्स एडवोकेट का इस्तेमाल करके और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।